तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने हमें ये काफल दिए, और अगर उनका नाम लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हमें भी उनसे काफल दिलाओ। मेरी माँ लेकर आए हैं। हाँ, मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं चढ़ सकता पेड़ों को ऐसे। मैं चढ़ सकूँ तो मैं खारे ले जाऊँ, मेरे बस की नहीं है। जब करोड़ों के लोग हमें ये काफल खिला रहे हैं और हमारे गांव साइड अभी नहीं है इस तरह के, बाकी इसमें नमक मिर्च तेल गिफ्ट के तौर पर मिले हैं मुझे, धन्यवाद दिल से। एक सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो किशन बाबू, पूछो उन लोगों से जो सड़कों पर उतरे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। खा लेना सिलेंडर, खाली खिला नहीं मिलना तुमका सिलेंडर। और ये वाला खेत है तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी आलू एकदम साफ किए हुए। तो भाई 4 दिन बाद इनकी वापसी हो चुकी है और देख सकते हैं हालत कैसे। हाँ ओके ओके लग नहीं रहा। और बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि तुम्हारे आलू के खेतों पर इस तरह के फूल हैं, तो क्या इन फूलों पर लगेंगे आलू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बेस्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आजकल सुबह भी काफ़ी जल्दी हो रही है, यानी कि सूर्यदेव काफ़ी पहले ही दर्शन दे रहे हैं। लंबे दिन हो चुके हैं और लगातार परसों से दिन के टाइम पर इतनी खतरनाक तेज़ से धूप पड़ रही है कि क्या ही कहना। और यहीं जब ठंडे ठंडे जहाँ बांज बुरांस के पेड़ हैं तो यहीं इतनी गर्मी हो रही है दिन में, तो फिर शहरों में क्या हो रहा होगा और नेकरी के नीचे क्या हो रहा होगा, क्योंकि नेकरी से नीचे जाने के बाद मौसम चेंज हो जाता है। बाकी तेज़ से धूप लग चुकी है। सूर्यदेव भी आजकल लगातार ठीक ठाक और तेज़ से दर्शन दे रहे हैं। और एक का कमेंट आ रखा था मुझे फेसबुक पर, जो ये आलू हैं तो जैसे इनके फूल बल ऊपर लगे हुए हैं तो आलू भी क्या ऊपर लगेंगे। मैंने कहा इस बार हो सकता है कि इस राजपाट में पता नहीं क्या क्या होगा, तो आलू इस बार क्या पता ऊपर ही से आने शुरू हो जाए। क्या कर रही कन्नू, क्या कर रही? बुच्छ खा भी रही है, तो खा भी रही, खा रही है ना इसको, हैं क्यों खा रही है? बाकी बहुत से लोग पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी सी ही लहसुन हुई। मैं कहता हूँ जी हाँ, हमारी खेती इतनी नहीं है जितनी कि औरों की रहती होगी। हमारा है सगोड़ा एक, तो सगोड़े पर ये लहसुन हुई और थोड़ा बहुत प्याज हुआ। बाकी आप लोगों को पता ही है कि हमारे मीडियम 2 खेत हैं जहाँ इस बार हमारे आलू लगा रखे हैं। और आलू की बात करें तो सुअर ने बराबर कर लिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भले इन फूलों को काटते हैं ताकि आलू काफ़ी ज़्यादा हो सके, पर लेकिन हमारे गांव वाले बिल्कुल भी इन फूलों को नहीं निकालते हैं, ये अपने आप ही झड़ेंगे बस। तो भाई 4 दिन बाद इनकी वापसी हो चुकी है और देख सकते हैं हालत कैसे। हाँ ओके ओके लग नहीं रहा। अभी हम केदारनाथ फिर जा सकते हैं। कहाँ की वो यात्रा? केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर बद्रीनाथ। इसको छोड़ दिया, ये कह रहा था कि मैंने भी जाना था। इसकी बस की नहीं है अभी। चले जाएगा ना? हैं चल मेरे साथ, ठीक है? बजट बना दियो कम से कम 5-7 हज़ार का। 20,000 तो दूंगा। ओ यू बटवाटी है ये। बाकी जो भी श्रद्धालु आजकल 4 धाम यात्रा पर आ रहे हैं या फिर बाबा केदार के धाम आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती होगी मेरे हिसाब से तो बाबा केदार के धाम। गर्मी का असर इतना खतरनाक हो रहा है कि बाइक गाड़ी वालों को छांव ढूंढनी पड़ रही है। भाई दोस्तों, इस बार अगर आप लोग भी छुट्टियों में आ रहे हैं 4 धाम यात्रा पर तो इतनी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है और कुछ लोग तो बिना दर्शन करके ही घर को लौट रहे हैं, क्योंकि कई घंटों तक वेट करना पड़ रहा है लाइन पर और तब भी नंबर नहीं आ रहे। तो इसलिए थका हारा इंसान बिना दर्शन के ही केदारनाथ से भी लौट कर वापस आ रहे हैं। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। और आप लोगों को मैं 2022 से बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छे दर्शन करने हैं बाबा केदार के या बद्रीनारायण के, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के, तो आप आएँ सितंबर के टाइम पर। उस टाइम बहुत कम भीड़ रहती है और जैसे दर्शन मेरे 2022 में बाबा केदार के धाम में हुए थे वैसे दर्शन तो ना कभी किसी के हुए होंगे और ना कभी आगे होंगे। क्योंकि जहाँ पर बाबा केदार शिवलिंग है तो वहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटे अंदर रहे हम।
कोई मान नहीं सकता है। और अगर आप लोग अभी जाओगे तो आपको एक तरफ से अंदर जाना पड़ेगा और दूसरी तरफ से जल्दी जल्दी बाहर। तो जहाँ भी देखो सारी जगह ट्रेंड में यही चल रहा है, यानी कि डोली। और आजकल माँ चंद्रवनी मंदिर में ज़्यादातर जो श्रद्धालु आ रहे हैं गुजराती, मराठी और बंगाली। और जो चारधाम यात्रा के ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से यही होते हैं। बाकी आजकल जो लोकल है वो बहुत कम। आजकल ज़्यादातर सभी के मुँह से निकल रहे हैं हाई गर्मी। तो गर्मी मुनाफे की थोड़ी नहीं होनी है। जब इस तरह से आग जलाएंगे लोग जंगलों में तो फिर गर्मी तो और भी ज़्यादा होगी। कन्नू कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हैं? यहाँ पे हवा लग रही है ना? हवा पानी। दिन में पक्का भी लग रहा है तुझे? तब क्या लगाया हमने? मामा ने क्या जगाया तब? क्या जलाया मामा ने? पंखा नहीं लगाया? क्या लगाया मामा ने? पंखा? कहाँ लगाया? और ये दोस्तों हमारा आलू का खेत है। और यहाँ पर कल आया सुअर और उसने इस साइड के आलू एकदम 2-3 डंडियाँ बर्बाद कर रखी है। बाकी यहाँ पर हमारे आलू लगा रखे थे और ये हो रखे थे हमारे घर के आलू। तो ये तो निकाल लिए हैं और ये काफ़ी सेट हो रखे हैं, लेकिन इनको भी चेक किया तो अभी बिल्कुल इतनी सी दानियाँ हैं। यानी कि गांव के लोग परेशान हो चुके हैं जंगली जानवरों से। कभी बारहसिंगा आ रहा, कभी सुअर आ रहा। और ये वाला खेत है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आलू एकदम साफ किए हुए हैं। ये हैं इतने आलू लगे हुए हैं अभी। ये देखो बर्बाद। यानी यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया हुआ है उसने। और उसका आने का अड्डा है यहाँ पर। ये सामने यहाँ पर टूटा हुआ है तो यहीं से नीचे छोटा हो। कुछ लोगों का कहना ये है यहाँ से ऊपर से आते हो और वो भी आने का टाइम होता है उसका 1-1:30 बजे रात। बाकी फ़िलहाल हमने यहाँ जो सेफ्टी की थी तो अभी सही है। हमारे गांव के जो गेहूं की खेती बर्बाद की थी तो देख सकते हैं अब इन पर इस तरह की हरी बालें आ रही हैं। जबकि अब तो लोगों ने इन गेहूं को कूट काट के एकदम साइड कर लेना था। ये हरे इसलिए हैं क्योंकि कई बार बारहसिंगा ने इनको खाया और फिर ये आते गए ऊपर। अब इसी तरह से इनकी समाप्ति हो चुकी है। और इस खेत के बारे में बताया था कि यहाँ पर पहले गेहूँ बो रखे थे, उसके बाद जब गेहूँ बारहसिंगा ने खाए तो उनको निकाला गया और आलू लगाए गए। तो आलू लगाने के बाद भी ये खेत अभी सेफ नहीं है। यानी कि अगर गेहूँ रहते हैं बारहसिंगा खेतों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आलू की बारी रहे तो आलू के लिए पहुँच जाता है सुअर यहाँ। यानी कि खेत पर कुछ भी बोलो तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और जिनका ये गेहूं वाला खेत है तो ऐसा पता नहीं है कि इन गेहूं को कर क्या रहे हैं वो। तो धीरे धीरे करके यहाँ से कटाई भी चल रही है और अब यहाँ मेरे हिसाब से बोएंगे वो चौलाई। और जो इस तरह के सगोड़े होते हैं तो यहाँ प्याज और लहसुन की खेती की हुई थी। बाकी वहाँ भी पहुँचने लग चुके हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर अब पहाड़ी राजमा की बुआई शुरू होगी। क्या हाल है? बाकी ये जा रहा है अभी धारा में पानी के लिए। जो हमारे यहाँ पानी आता है तो स्रोत द्वारा आता है सकनियाना से। तो दूसरे तीसरे दिन खुलता है। अगर ठंडे पानी का आनंद लेना है किसी ने भी तो सब पहुँच जाते हैं धारे में। और हमारे गांव के धारे की भी एक खासियत है, गर्मियों के टाइम पर काफ़ी ठंडा पानी आता है और सर्दियों के टाइम पर उस पर गुनगुना पानी आता है। तो गाइस पहले तो ब्रेक नहीं लग रहे थे स्कूटी पर और अब ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कहीं कहीं जगहों पर। टायर यानी कि एकदम फ्री नहीं घूम रहा है तो फिर से जाम निकाल जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने एकदम पहिया फ्री करवा लिया है। मैंने कहा भाई ना तो ब्रेक लग रहे हैं और ना ही पहिया फ्री घूम रहा है तो कम से कम पहिया फ्री तो घुमा दो। पेट्रोल वैसे भी महंगा हो रहा है, कम से कम पेट्रोल तो नहीं लगेगा मेरा ज़्यादा। बाकी कभी भी किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो कई बार तो 10 रुपये की दवाई से काम हो जाता है और कई बार हज़ारों की दवाइयों से भी नहीं होता है। तो वैसे मैकेनिकों के पास ये सिस्टम होता रहता है। एक सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो किशन बाबू, पूछो उन लोगों से जो सड़कों पर उतरे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए। तो कल ये गाड़ी पहुँच गई थी यहाँ पर फल्ड में और अभी
शाम के जो कि 7 बजने वाले हैं और अभी भी सिलेंडर बंट रहे हैं। और लेकिन लाइन काफ़ी ज़्यादा, सुबह 10 बजे से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सिलेंडर यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अभी तक बट ही रहे हैं। बाकी भीड़ इसलिए यहाँ पर लगी हुई है, जिनका KYC नहीं करवाया हुआ है तो उनकी भीड़ है, और जिन लोगों ने KYC करा रही होगी तो उनके लिए मिले सिलेंडर। और जिस किसी ने उस पासबुक पर सिलेंडर भरवाया होगा और 45 दिन से एक भी दिन कम होगा तो फिर उसको भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तुम्हारा सिलेंडर खाली रह गया नहीं हो? खाली ना सिलेंडर हो? खाली किला नहीं मिलना तुमका सिलेंडर? अच्छा अच्छा। ऐसा ही कुछ लफड़ा है यहाँ पर, देख सकते हैं। और ज़्यादा सिलेंडर खाली जा रहे हैं और कुछ लोगों को मिले, और पता नहीं, ऐसा ही बताया जा रहा है कि जिनकी KYC नहीं की हुई है उनको नहीं मिल रहे। और कुछ लोग तो गाड़ी बुक करके भी पहुँचे हुए थे सिलेंडरों को लेकर। ये देखो ऐसे रख लिए खाली। तो चलिए, कुछ लोगों को सिलेंडर मिले नहीं, पर लेकिन गाड़ी वाले की बुकिंग बन गई। बाकी मेरे भी रख लिया अपनी नारियल की बोरी इस कोठी में। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने हमें ये काफल दिए, और अगर उनका नाम लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हमें भी उनसे काफल दिलाओ। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम लेकर आए इनको, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, ये हमें गिफ्ट के तौर पर मिले हैं काफल। ये वाली टोकरी है जो एकदम फुल बनी हुई थी। बाकी नमक मिर्च मसाला का डब्बा ये है। कन्नू कैसे हो रहे हैं काफल? कैसे हो रहे हैं? बड़े हो रहे? खाए तो नहीं? बाकी नमक मिर्च मसाला एकदम यहाँ पे पैक हो रखा है। ये देखो, इन काफलों को मेरी माँ लेकर आए हैं। मेरे बस के नहीं है, मैं नहीं चढ़ सकता पेड़, मैं चढ़ सकता तो मैं खारे ले जाऊँ, मेरे बस के नहीं है। करोड़ों के लोग हमें ये काफल खिला रहे हैं और हमारे गांव साइड अभी नहीं है इस तरह के। बाकी इसमें नमक मिर्च तेल गिफ्ट के तौर पर मिले हैं मुझे। धन्यवाद दिल से। कौन के बोलन कटोरी पकड़ हाथ में तब खींच फोटो। और जो ये काफल है तो कई लोग इनको चूसते हैं, उसके बाद हड़ेला फेंक देते हैं, पर लेकिन मेरी आवाज़ सुनो मुंह की। इस तरह से खाता हूँ मैं। तो कैसे खा रही?